हाय, डू यू लीक यूरिन वाइल जंपिंग? क्या आप खांसते छींकते हंसते समय यूरिन कपड़े में निकल जाता है? तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसे हम एसयूआई यानी कि स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। बहुत सी महिलाओं को डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। हर 3 में से एक महिला को ये प्रॉब्लम हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, और ड्यू टू शर्म से या फिर आप खुल के ये सामने नहीं आ पाती है, समझती है कि कई महिलाओं को घर में पहले से ही प्रॉब्लम है तो मुझे भी ये नॉर्मल प्रॉब्लम होगा जो डिलीवरी के बाद होता है। पर ये ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह पॉसिबल है। इस एसयूआई क्या होता है? एसयूआई यानी कि इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग, नीजिंग, जंपिंग और लाफिंग। कभी कभी तो इंटरकोर्स के समय भी यूरिन की लीकिंग हो जाती है। आज तो हम समझते हैं कि आखिर इनकॉन्टिनेंस होता क्यों है। इनकॉन्टिनेंस होने के कई रीजन है। उसमें सबसे कॉमन है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स का होना। प्रेगनेंसी के समय मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा जब चाइल्ड बर्थ होता है, स्पेशली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, उस वक्त वजाइनल एरिया में जो भी मसल्स होते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है। अनसपोर्टेड डिलीवरी हो, प्रेसिपिटेड लेबर हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, उन सब की वजह से जब बच्चे का सर फंस जाता है तो क्या होता है कि ये वजाइना के आसपास जो मसल्स होते हैं, मसल्स में क्या होता है, बहुत प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से स्ट्रेच होते हैं। कुछ फाइबर पेशाब के रास्ते को सपोर्ट करते हैं, उन सब फाइबर में चोट लगता है जिससे वो टूट जाते हैं, और वहाँ के जो कोलेजन होते हैं, टिश्यू होते हैं, लिगामेंट्स, वो उसको सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे वीक पड़ जाता है जब भी आपका प्रेशर बढ़ता है, और उस जगह पे डैमेज फाइबर की वजह से फिर फर्दर यूरिन लीकिंग होता है। तो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स के अलावा और भी कई रीजन है जिसकी वजह से आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपका क्रोनिक कफ बना हुआ रहता है, अस्थमेटिक पेशेंट में क्रोनिक कफ है, आपको एलर्जी की हिस्ट्री हो, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, आपको कब्ज बना रहता है, उन सब महिलाओं में भी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आगे जाकर के हो जाती है। महिलाएं जिनकी मल्टीपल डिलीवरी हुई हो, बहुत ज़्यादा डिलीवरी होने से, बार बार होने से उस एरिया में भी टिश्यू में ट्रॉमा होता है। इसके अलावा ओबेसिटी का होना है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होने से भी उस जगह पे दबाव पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ के फाइबर्स और लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं। उसके अलावा महिलाएं जो एजिंग हो रही है, जैसे कि मेनोपॉजल वुमेन्स में, वहाँ पे क्या होता है, हार्मोन एस्ट्रोजन कम हो जाता है जिससे वहाँ की त्वचा सूखने लगती है, जिसको वेजाइनल एट्रोफी बोलते हैं। उन महिलाओं को भी इस तरह के यूरिन की प्रॉब्लम आगे जाकर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो महिलाएं बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाती हैं अपने डे टू डे वर्क में, उसके अलावा जो महिलाएं स्मोकिंग करती है, स्पेशली स्मोकिंग एंड अल्कोहल लेने वाली महिलाओं के भी टिश्यू में कोलेजन कम हो जाता है जिसकी वजह से भी उनको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम देखने को बहुत मिलता है। तो आइए हम समझते हैं कि अगर आपको इनकॉन्टिनेंस, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। जब भी आपने खांसा, छींका और बिना आपकी मर्जी के आपका यूरिन कपड़े में निकल जाता है तो इसको आप समझिए कि आपको स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया। स्पेशली तब जब आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन ना हो, आपने अपना नॉर्मल आपका वेट हो, आपकी कोई बैड हैबिट्स ना हो, आपको नॉर्मल डिलीवरी भी सब कुछ ठीक रहा, इसके बावजूद भी यूरिन लीकिंग हो रहा है, इसका मतलब आपका इनवॉलंटरी हो रहा है। आपने बिना मर्जी के आपका यूरिन निकला जो कि पहले नहीं होता था। इसका मतलब आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो इसको डायग्नोसिस के लिए हम बॉन्डेज टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, यूरोडायनेमिक्स भी कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आपको एसवाई हो चुका है तो इसके साथ जीने की जरूरत नहीं कि आप टॉयलेट से आई हैं और आप मार्केट जा रही हैं और आप खांसने चिकने पे आपका यूरिन कपड़े में निकल जाता है। आप पूजा के लिए जा रही हैं, पूजा के वक्त आप बैठ नहीं सकते लॉन्ग आवर से, आपका यूरिन कपड़े में निकल जाता है। सोशल स्टिग्मा की वजह से, शर्म से बहुत सारी महिलाएं इसे हमें नहीं बताती है, जबकि इसका ट्रीटमेंट बहुत आराम से पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम करते क्या हैं, इसको ठीक करने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला है, हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को आप करेक्ट कीजिए। लाइफ स्टाइल करेक्ट करने में अपने वजन को आप संतुलित करें, कब्ज है उसको ठीक करें, आप कब्ज से रिलेटेड हाई फाइबर डाइट्स और अपना बहुत ज़्यादा पानी वगैरह लें, उसको ठीक करें। क्रोनिक कफ रहता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसका मेडिकेशन करें। इन सब के अलावा हम कुछ ब्लैडर डायरी पेशेंट को समझाते हैं जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इनकॉन्टिनेंस को मैनेजमेंट करने में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, यानी कि कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में जब वो अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज एंड रिलैक्स करते हैं, जो भी मसल्स होते हैं आपका फाइबर, आपको उस एक्सरसाइज होने से उसमें कसाव मिलता है और थोड़ा यूरेथ्रा एंड पेशाब के रास्ते के आसपास को सपोर्ट मिलता है। सबसे अच्छा टाइम होता है कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करने का डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद ही, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बाद। जो भी महिला अपने नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करती है उनको बहुत कम चांस होते हैं कि आगे जाके इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी
तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास कई आधुनिक ट्रीटमेंट हैं, जैसे कुछ चेयर्स होते हैं, जैसे कि स्टाफ वार्मर, टेस्ला फॉर्मर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये आपको आधे घंटे के सेशंस में 30 मिनट के सेशंस में आपको कम से कम 11,000 टाइम्स कीगल्स एक्सरसाइज करवाता है, जिससे आपके मसल को स्ट्रेंथ मिलता है। इसको देने का तरीका होता है कि आपको कम से कम सप्ताह में 2 बार 30 मिनट्स के लिए चेयर में बैठना होता है, जिससे आपकी पेल्विक फ्लोर को, मसल्स को ऑटोमेटिक आपको एक्सरसाइज में हेल्प मिलती है। जब आप घर पे गिगल नहीं कर पाते तो इस तरह के डिवाइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास फोटोना लेजर ट्रीटमेंट है, जेट प्लाज्मा ट्रीटमेंट, ये बहुत इफेक्टिव है आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस को हेल्प ट्रीट करने में। क्या होता है, जब भी हम उस जगह पे एनर्जी, जहाँ पे फाइबर कोलाजन टूट गए उस जगह पे जब एनर्जी देते हैं, सब तो वहाँ पे कोलाजन बिल्डअप होना स्टार्ट होता है और नया कोलाजन, नए टिश्यू बनते हैं, जिससे वहाँ पे जो टूटे हुए टिश्यू थे या वीक टिश्यू थे उनको सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से भी आपको सिम्टम्स में, लीकिंग ऑफ यूरिन में थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी आपका ग्रेड बहुत सीवियर कैटेगरी का है, मतलब बहुत ज़्यादा लीकिंग, एवरी टाइम यू कफ्स एंड लीक यूरिन, उस कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं, जैसे कि स्लिंग सर्जरी, ट्रांस ऑपरेटिव स्लिंग सर्जरी करते हैं। इसमें हम एक स्लिंग को फिक्स करते हैं आपके पेशाब के रास्ते, नीचे रास्ते में, और ये परमानेंट इलाज होता है। इसके बाद आपको यूरिन में लीकिंग नहीं होता है। लेकिन इस सर्जरी में बहुत कम डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं जो इसका इलाज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इनकॉन्टिनेंस सर्जरी के। तो इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप सही जगह पे नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि सर्जरी के समय, चूंकि ये बहुत ही डेलिकेट एंड हाई स्किल सर्जरी है, तो आपके ब्लैडर या उसमें इंजरी के चांस हो सकते हैं, इसलिए कभी भी कराएं तो स्किल डॉक्टर से कराएं। दूसरा है टेप का सिलेक्शन। टेप जो होता है, बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, हर्निया टेप को काट करके वहां पे लगा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको जब भी सर्जरी कराएं टेप का सिलेक्शन करें, ताकि उसमें कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम के चांसेस ना हो। डायनामेक्स या अदर टेप, जर्मन में टेप जो होते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। उस क्वालिटी, जो भी टेप इनकॉन्टिनेंस सीलिंग के लिए बना है, उसी टेप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर को आप करने के लिए बोले। एंड उसके अलावा सर्जरी के बाद कम से कम आपको 4 to 6 वीक्स लगता है हीलिंग में, और उसके बाद आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन को आप कर सकती हैं। तो अगर आपको इनकॉन्टिनेंस सर्जरी कराती है, इनकॉन्टिनेंस सर्जरी के बाद क्या परहेज करना चाहिए? सबसे पहला परहेज होता है कि आपको एक्सरसाइज 1 मंथ के लिए नहीं करना है, कोई भी वेजाइनल पेनिट्रेशन नहीं कराना है, और आपको कोई भी क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। इतने परहेज से वो टेप वहाँ पे फिक्स हो जाता है और पेशेंट को परमानेंट आराम मिल जाता है यूरिन लीकिंग से। तो जब भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सीवियर कैटेगरी का इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, जब भी खांसा यूरिन निकल गया, इन महिलाओं को ये काफ़ी हेल्पफुल सर्जरी होती है। तो इस तरह के सर्जरी से आप अपने लाइफ स्टाइल को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमने जाना कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, बिना चाहे इनवॉलंटरी यूरिन का लीक होना को बोलते हैं, एंड ये क्यों होता है, और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको भी यूरिन लीक होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।